को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं, जिसमें धर्मगुरुओं के साथ साथ अलग अलग पार्टियों के नेता भी मौजूद है। इसमें मुख्यमंत्री अब गहलोत अपनी बात रख रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आप इसमें? और हमारे तमाम धर्मगुरु कैलाश महंत जी, अजयपाल सिंह जी, हाजी सैयद मोइन हुसैन साहब, नसरुद्दीन जी, मौलाना फजल साहब, महेश काला जी, मुमताज मस्जिद जी, संतोष जी, मंदिर खाटू श्याम जी और आदरणीय अरुणा राय जी, कविता श्रीवास्तव जी, निखिल डे और जितने भी हमारे साथी और जुड़े हुए हैं, अधिकारीगण, चीफ सेक्रेटरी साहब आर्य जी, लाथर साहब और डॉक्टर साहबान, डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, राजा बाबू पवार, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी और पूरे प्रदेशवासियों, मुझे इस बात का गर्व है कि प्रदेशवासियों पे, आप सब पे जो भाषा आपने आज अपने कमेंट के दौरान बात जो काम ली है, जो सहयोग प्रदान करने का विश्वास दिलाया है और जो हम सबके प्रयास से, ये कोई एक व्यक्ति का प्रयास नहीं था, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ और हम लोग सरकार में है, मैं हूँ, स्वास्थ्य मंत्री जी या कोई भी है, परंतु जब तक सबका सहयोग नहीं मिलता, पहले वेव के वक्त से ही जब तमाम लोगों को जोड़ा गया, तमाम राजनीतिक पार्टियों को, धर्मगुरुओं को, एक्टिविस्ट को, एनजीओ को, रिटायर्ड डॉक्टरों को, शरीर डॉक्टरों को, और एक ऐसा माहौल बन गया पूरे प्रदेश के अंदर कि उस वक्त भय ज्यादा था पहले वेव के वक्त में कि पता नहीं कितनी क्या क्या हो जाएगा इस वेव के अंदर, पर कैजुअलिटी कम हुई। दूसरी वेव में भय खत्म हो गया पर कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हुई, ये सबसे बड़ी त्रासदी है। तो पहले वेव में जब भय ज्यादा था तब भी डॉक्टरों ने, नर्सेज ने जान लगा के पता नहीं हमारा खुद का क्या होगा, और कई लोग कैजुअलिटी हुई भी है, उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। और प्रदेशवासियों ने खाना पहुंचाना गरीबों के साथ में, सूखा राशन, पका राशन, एनजीओ ने अपनी मर्जी से ही, दानदाताओं ने, एमएलए साहबान ने भी अपने 50,000 लाख रुपए दिए उनको, तो सब लोगों ने इसमें लगा दिए कि भाई कोई आदमी भूखा नहीं सोए। तो कहने का मतलब कि उस वक्त से जो तैयारी शुरू हुई, हमें गर्व है इस बात का, तो हमारे डिपार्टमेंट के लोगों ने, सरकारी अधिकारियों ने भी, बल्कि पुलिस तक ने, कांस्टेबल तक ने खाना पहुंचाने का काम उस वक्त किया था। सफाई कर्मियों ने भी, मतलब कोई सरकारी गैर सरकारी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने भागीदारी नहीं निभाई। और यही कारण है कि हम लोगों ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर दे, 0 से 1.5 लाख तक का प्रतिदिन हो सकता है टेस्टिंग, आरटीपीसीआर जो सबसे क्रेडिबल टेस्ट है वो हो सकता है राजस्थान में। तो ये तमाम बातें हो चुकी है। आज वैक्सीनेशन का सहभागिता और जागरूकता के नाम से अपन ये प्रोग्राम रखा, तो मैं चाहूँगा कि उस पर जो आप लोगों ने बातें कही है, उसको मैं समझता हूँ कि अगर हम सब, अभी सीपी जोशी जी कह रहे थे, सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग लग जाएं, सबके पास अपने कार्यकर्ता होते हैं। राजनीति से हट कर के मैं फिर कहना चाहूँगा, राजनीति तो जिंदगी भर होती रहेगी, पहले भी हुई, अब भी होगी। और रामपाल जाट ने ठीक कहा कि हम लोग साधु संत तो है नहीं, कोई कभी कोई व्यक्ति बोल जाता, कमेंट कर देते, तो माइंड नहीं करना चाहिए। उसी हिसाब से हम चल रहे हैं, हम लोग माइंड नहीं करते, खाली आगाह करते हैं। जैसे भारत सरकार को लिख के भेजते हैं लेटर, कोई कमी बताते, कोई आलोचना नहीं हुई, वो एक फीडबैक हुआ राजस्थान में क्या वैक्सीनेशन में वैक्सीन नहीं मिली, तो इतला कर दी उनको, क्योंकि हमारा डिस्टर्ब हो गया प्रोग्राम। हमारा ही नहीं हुआ था, 8-10 राज्यों का हो गया था उस वक्त में। उड़ीसा में तो 700 केंद्र बंद हो गए थे। ये कोई आलोचना नहीं होती है, पर कई बार इसको आलोचना के रूप में ले लिया जाता है। तो ये तो हमारे धर्म बनता है कि हम जो बात फीडबैक है, जैसे 18+ वालों को मान लीजिए टीका की बात की गई, भाई राज्य सरकार लगाएगी, जो कि संभव नहीं था, तो हमारा फर्ज था कि हम उसकी लड़े हैं। तो ये कोई आलोचना नहीं हुई,
कमी जो थी उसको बताने का प्रयास किया गया। सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा हम लोगों को। ये तो हमारे देश के कानून कहते हैं, उसके अंतर्गत हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी गए और दबाव भी बनाया सरकार पर। प्रधानमंत्री को खुद को मैंने रिक्वेस्ट करी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर, और मैंने यहाँ तक कहा कि मेरे पहले जो मेरे पूर्व साथी बोले मुख्यमंत्री, मुझे पता नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों नहीं बोले हैं, और मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये आप जो 18+ लोगों का वैक्सीन खरीद के लगवाने की बात कर रहे राज्यों को, ये गलत है। आपको इसमें खुद को आगे आना चाहिए। तो ये तो पूरा हिंदुस्तान के तमाम चीफ मिनिस्टर सुन रहे थे, तो ये कोई आलोचना नहीं हुई, उनको खुद को हमने कहा। तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि ये ऐसे वक्त में जो कमी होती है बतानी चाहिए, नहीं बताएंगे तो उनको पता कैसे पड़ेगा देश क्या सोच रहा है। और मैं समझता हूँ कि उसमें कई राज्यों ने अच्छी भूमिका निभाई। अल्टीमेटली काम भी होगा, आज फ्री वैक्सीनेशन सबका होगा। अभी तो जो 2 से 12 साल के 18 साल के बच्चे हैं, ये तो 18 साल प्लस की बात हुई है। निःशुल्क वैक्सीनेशन देश में होगा, ये घोषणा प्रधानमंत्री जी ने करी है और संदेश में। इसका मतलब है कि जो 3rd ट्रायल चल रही है 2 साल से लगा के 18-17 साल तक के बच्चों के लिए भी, वो ट्रायल भी हम सुनते हैं महीना भर में शायद पूरी हो जाएगी। अगर वो पूरी हो जाएगी तो आप सब यहाँ बैठे हुए लोग सुन रहे हैं या पूरा प्रदेश सुन रहा होगा, उनको मैं कहना चाहूँगा हमारी तैयारी वास्तव में रहनी चाहिए। हम अभी हमारा, मैंने पहले भी कहा, सिर्फ और सिर्फ हमारा धर्म है इंसानियत। कौन किस विचारधारा का रखती है, कौन किस धर्म को मानता है, जाति को मानता है, वर्ग का है, कोई मतलब नहीं है। हमारे सामने इंसान है। अब तो जानवरों तक पहुंच गया ये कोरोना पहुंच गया, पानी में पहुंच गया, कई झीलों में पहुंच गया, कई राज्यों के अंदर पानी के झील में पहुंच गया। और ये खतरनाक जो डेल्टा आया है, आपने खुद ने देख लिया इसका रूप। पिछली बार जो संक्रमित हुए थे लोग, वो दूसरा कोरोना कोविड-19 था, और जैसे डेल्टा आया किसी को नहीं मालूम पड़ा कि डेल्टा है। ये तो अब जाके WHO ने इसका नाम डेल्टा रखा है, जो B16172 जो कोड में इसको दिया गया। अब ये जो आया, ये तो इतना खतरनाक था कि इतना जल्दी तो फैला ये लोगों के अंदर, इतना जल्दी इफेक्ट किया लंग्स को, इतना जल्दी मृत्यु दर बढ़ा दी, और कई रोग पैदा कर दिए। उसमें ब्लैक फंगस भी है। 400-500 तक चली गई शुगर, जिनकी शुगर नहीं थी उनको ही चली गई। रेमडेसिविर अगर इंजेक्शन नहीं थी उस वक्त में जो आपने देखा, तो लोगों ने स्टेरॉइड लेना काम शुरू कर दिया। ये स्टेरॉइड का प्रभाव है इसके ऊपर, जो ये आपका ब्लैक फंगस पैदा हुआ। इस रूप में ये बहुत भयंकर तरीके से कंट्री में हालात बने हैं, जो आज भी चिंता बनी हुई, क्योंकि अभी भी इसका रूप क्या होगा आगे, ये दुनिया के किसी डॉक्टर को नहीं मालूम है। ना डॉक्टर को मालूम है, ना सरकार को मालूम है। सब अपने अपने अनुभव से सीख करके आगे बढ़ रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जो डॉक्टर्स, चाहे वो गुलेरिया हो, एम्स के डायरेक्टर हो, चाहे डॉक्टर त्रियान हो, चाहे देवी सेठी हो, जो भी डॉक्टर बोलते, हमारे खुद के डॉक्टर हैं, भंडारी जी बैठे हैं, राजा बाबू बैठे हैं, ये सब एक ही बात कहेंगे साहब, सब अनुभव के कारण से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि असली कोरोना का कौन सा इलाज हो सकता है। और ये अपना रूप बहुरूपिया की तरह बदलता रहता है। अभी आया है डेल्टा, आया था, अभी 3 दिन पहले डेल्टा प्लस आ गया है, कि देशों में आ गया ये, और पता नहीं वो और तेज गति से फैल रहा है। 700 तरह के वेरिएंट मोटेंट हो चुके हैं इसके, 700 तरह के दुनिया के अंदर। तो ये जो स्थिति बनी है, उसमें हम अपना धर्म ही निभा सकते हैं। क्या होगा, किसका क्या होगा, कितना हम लोग कामयाब होंगे, किसी को नहीं मालूम, पर जनता को विश्वास दिलाना सरकार का कर्तव्य है। सरकार उनके साथ खड़ी है। सारे हमने 3rd वेव तक के इंतजाम कर दिए। अभी वक्त नहीं कि हम बताएं आपको, लोग समझ बता चुके हैं कि तमाम इवन। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज तमाम राजनीतिक दलों के लोगों और धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर रहे हैं। वर्चुअल बैठक में उन्होंने चिंता जाहिर की कि किस तरीके से कोरोना पर कंट्रोल किया जाए, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर कोई अपनी तरफ से कोई बातें रखता है तो उसे हमेशा आलोचना के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि इसे नीतिगत समझकर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे विशेष।